अध्याय 6 में दिया है सरल आकृतियों की समझ। अध्याय 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 चैप्टर में हम सभी देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे सवाल दिया है। तो चलिए सवाल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 6 में दिया है कि इन्हें परिभाषित करें और प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक उदाहरण सोचें। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, पुनर्युक्त कोण। इन चारों को हमको परिभाषित करना है। ठीक है, देखिए परिभाषित कैसे करते हैं हम इनको। न्यून कोण के बारे में समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको परिभाषा के तौर पर लिखा है कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो पर 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 85 डिग्री, ये क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, आगे समकोण देखते हैं। समकोण का परिभाषा है जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो वह समकोण कहलाता है। तो समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ इसका परिभाषा है समकोण का, जैसे यहाँ पे हम बना कर दिखाते हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत, ये जो किरण है वह क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है और यह एक दूसरे पर लंबवत होकर वह कोण बनाती हैं, तो वह लंबवत है, वह क्या कहलाता है, समकोण। तो समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अधिकोण, अधिकोण का मतलब होता है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा पर 180 डिग्री से कम हो वह अधिकोण कहलाता है। जैसे 95 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री। इन सब का परिभाषा हम आगे इस चैप्टर में बनाकर देखेंगे कि समकोण को हम किस तरह बनाते हैं, उसको ऐसे एंगल के द्वारा, और अधिकोण को हम लोग कैसे बनाते हैं, 95, 120, 35 इत्यादि सबको हम समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दिया है पुनर्युक्त कोण। इसका परिभाषा है कि जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो वह पुनर्युक्त कोण कहलाता है। जैसे 190 डिग्री, 245 और 275, यानी 360 डिग्री से कम हो और 180 से ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं, पुनर्युक्त कोण। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि मिलान करना है सारणी 1 और सारणी 2 में। यहाँ दो अलग अलग सवाल हैं। इसमें जैसे दिया है, जैसे देखिए इस फिगर में ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री किसका है, सूचक है। जो 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच हो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और जब 60 डिग्री है तो अधिकोण तो नहीं होगा और न ही पुनर्युक्त कोण होगा, तो बचा कौन, न्यून कोण। तो न्यून कोण का परिभाषा है कि जिस कोण की माप 0 से 90 डिग्री के बीच हो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो इसको ऐसे मिलान कर देंगे। ठीक है, 110 डिग्री दी है तो 110 डिग्री का परिभाषा जैसे अधिकोण हो जाएगा। तो अधिकोण का परिभाषा है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसको क्या कहते हैं, अधिकोण। तो 90 से ज़्यादा, 90 और 180 के बीच हो, तो 110 जो है यह इन दोनों के बीच है, तो यह अधिकोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है 240 डिग्री। ठीक है, तो 240 डिग्री कौन सा हो जाएगा, पुनर्युक्त कोण। ठीक है, पुनर्युक्त कोण। तो पुनर्युक्त कोण का परिभाषा हम सभी जानते हैं कि 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम, यानी इन दोनों के जो बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं, पुनर्युक्त कोण। तो 240 डिग्री इन दोनों के बीच में है तो यह पुनर्युक्त कोण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए न्यून कोण, फिर यहाँ न्यून कोण दिया है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से 90 के बीच में कौन है, सिर्फ 45 है। ठीक है, तो न्यून कोण कौन हो जाएगा, 45 डिग्री। और अधिकोण देखिए 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, जैसे यहाँ पे अधिकोण दिया है तो 90 से 180 के बीच होता है। ठीक है, उस कोण को अधिकोण कहते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 155 डिग्री। ठीक है, शून्य कोण दिया है तो शून्य कोण का परिभाषा है कि जिस कोण की माप शून्य हो तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर चढ़ी हुई हो उस कोण को क्या कहते हैं, शून्य कोण। तो शून्य कोण ये हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है समकोण। तो समकोण का परिभाषा हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा किरणें एक दूसरे पर कोण बनाने वाली
किरणें जो होती हैं वह एक दूसरे पर लंबवत हो उसको समकोण कहते हैं। तो समकोण 90 डिग्री का होता है। ऋजु कोण, तो ऋजु कोण का परिभाषा क्या होता है? जिस कोण की माप 180 डिग्री हो तथा किरणें एक दूसरे से वह सीधी रेखा में कोण बनाती हैं उसको क्या कहते हैं? ऋजु कोण। तो ऋजु कोण जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। पूर्ण कोण का परिभाषा क्या होता है? तो पूर्ण कोण का परिभाषा होता है कि जिस कोण की माप, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण कोण, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो और इसमें कोण बनाने वाली किरण एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद किरण के ऊपर चढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, तो इसमें 360 डिग्री कहाँ पर है? 360 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। पुनर्युक्त कोण का परिभाषा हम सभी जानते हैं। पुनर्युक्त, जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम हो तो उसको क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण। तो 255 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे इसमें दिया है नीचे दिए गए कोणों को मापें और उनके नाम लिखें। इसको माप कर और मापने के अनुसार जो इस कोण का अनुसार जो नाम होगा उसको नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसको हम सब कॉपी में देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने 3 नंबर लिखा है कि नीचे दिए गए कोणों को मापें और उनका नाम लिखें। तो 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ऐसे नंबरिंग हम दे देते हैं। देखिए इसको हम पहले माप कर देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम चांद की सहायता से यहाँ पे माप लेते हैं यह कितने डिग्री का कोण यह बन रहा है, ठीक है। देखिए ये जो बिंदु है ठीक इसके सटीक, इस चांद के सटीक इस बिंदु से रखते हैं, ठीक है। तो यह कितने डिग्री का है? यह 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर 45 हम लिख देंगे, जो जितने डिग्री का कोण बनेगा वो वहाँ पर हम लिख देंगे। तो 45 डिग्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसको हम ऐसे नाम से दर्शा देते हैं। तो जो 45 डिग्री का कोण है वह 0 से 90 डिग्री के बीच है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? न्यून कोण, ठीक है। तो कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 120 दिया है तो इसको भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इसको हम यदि यहाँ पे चेक करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री का जो कोण बनता है वह कौन से यह कोण है? 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री जो है यह 90 से 120 डिग्री के 90 से 180 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अधिक कोण, ठीक है। तो अधिक कोण कितना है? 120 डिग्री। यहाँ पर इसका हम नाम दे देंगे कोण AOB बराबर 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर में दिया है 215 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे माप कर देख लेते हैं। तो इसको यदि हम मापेंगे तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक की बीच की जो दूरी होती है इसकी वह कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो 180 और इसमें यदि हम प्लस यदि हम 30 करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 30, देखिए 180 और 30 210, तो 35 करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा? 215 डिग्री, ठीक है। देखिए 180 यहाँ पे यदि इसको यहाँ पे हम रखते हैं इसके मेन बिंदु पे यहाँ पे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 35 डिग्री हमें और चाहिए। तो 35 डिग्री कहाँ होगा? 40 और 30 के बीच में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यदि इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो 180 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 215 डिग्री, ठीक है।
तो ये 180 और 35 215 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में सवाल दिया है कि इसको देखिए 180 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं AOB। ठीक है, ये जो 180 डिग्री का कोण बना रहा है इसका परिभाषा है कि जिस कोण की माप 180 डिग्री होता था, दोनों रेखाएं एक दूसरे के सीधी रेखा में हो, उसको क्या कहते हैं? इसको ऋजु कोण कहते हैं। इसको ऋजु कोण कहते हैं। तो ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है? ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये कौन सा है? 215 डिग्री है, यानी 180 डिग्री से 215 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, तो इसको पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ठीक है, पुनर्युक्त कोण। चलिए आगे देखते हैं। यदि इसको हम मापते हैं, इस चांद की सहायता से यदि इसको हम मापेंगे, देखिए यहाँ से इसको, तो यह 90 डिग्री का यह कोण बना रहा है। ठीक है, इसका परिभाषा है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो और कोण बनाने वाली जो किरणें हैं वह एक दूसरे पे लंबवत है। ये जो किरण है क्या है? एक दूसरे पे लंबवत हैं। ठीक है, यानी इस पे लंबवत हैं और लंबवत होकर दोनों एक दूसरे को कोण बना रहे हैं, तो उस कोण को क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, समकोण जिसकी माप कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे AOB बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, 4 नंबर सवाल में दिया है कि स्केल और चांद की सहायता से 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120 और 35 डिग्री का कोण बनाइए तथा रेखाखंड को अक्षर से निरूपित करके कोण का नाम भी दीजिए। तो चलिए इसको हम बना कर देखते हैं 4 नंबर सवाल को। जैसे देखिए 30 डिग्री का बनाने का बोल रहा है चांद की सहायता से, तो देखिए यहाँ पे हम इसको समझते हैं। यहाँ पर इसके जो मूल बिंदु हैं, यहाँ से सीधी एक हम लाइन रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, देखिए हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसके मूल बिंदु से यहाँ से एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, और सीधी रेखा खींचने के बाद ये 30 डिग्री क्या कह रहे हैं? तो 30 डिग्री देखिए यहाँ पे है, तो इसके 30 डिग्री के मूल बिंदु पे यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे इस रेखा के संबंधित ऐसे हम मिला देंगे, तो यह 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया। इसका जैसे हम नाम यहाँ पे दे देते हैं AOB, कोण AOB बराबर 30 डिग्री। तो यह 0 से 90 डिग्री के बीच है, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण, कोण AOB बराबर 30 डिग्री। ये जो बीच वाला जो O है, O यह 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इसको हम बीच में रखेंगे, कोण AOB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो फिर उसी प्रकार हम 45 डिग्री का यहाँ पे हम कोण बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो देखिए इसके मूल बिंदु से यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं कि 45 डिग्री कहाँ है, तो देखिए 40 यहाँ पे है और 50 यहाँ पे, इसके दोनों के बीच में, तो यहाँ पे है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो यह कितने डिग्री का कोण बन गया? 45 डिग्री। तो यहाँ इसका हम नाम दे देंगे कोण AOB बराबर कितना है? 45 डिग्री। तो यह 0 से 90 डिग्री के बीच है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि न्यून कोण। ठीक है, यह कौन सा कोण है? न्यून कोण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण AOB बराबर 45 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री। तो 60 डिग्री का हम बनाकर देखते हैं। देखिए 60 डिग्री के यदि हम यहाँ पे कोण बनाएंगे, तो फिर इसी प्रकार यहाँ पे हम सीधी लाइनें खींच लेते हैं। देखिए यहाँ से हम देखते हैं 60 डिग्री कहाँ है, तो 60 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके ठीक सामने यहाँ पे हम एक बिंदु दे देंगे और इसकी सहारे यहाँ पे हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो इस लाइन के हमें अकॉर्डिंग मिलाना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम मिला लेंगे। ठीक है,
तो यह कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का बनाया हमने। तो 60 डिग्री यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ए ओ बी। तो यह कौन सा कोण है, 60 डिग्री का न्यून कोण है, 0 से 90 डिग्री के बीच है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यून कोण। कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दिया है 90 डिग्री। 90 डिग्री का हम कोण कैसे बनाते हैं, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए 90 डिग्री का यहाँ पे हम कोण बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम इसके सटीक सही बिंदु से यहाँ पे हम एक सीधी लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री देखना है, तो 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ सीधी लाइन में ऊपर 90 डिग्री यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम मिलाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हम यहाँ तक इसको मिला देते हैं। तो यह कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए ओ बी, इसका नाम दे देंगे ए ओ बी या पी क्यू आर, ठीक है। तो यह कौन सा कोण है, समकोण है, ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो और एक किरणें, जो कोण बनाने वाली जो एक किरणें हैं वह दूसरी किरणें पर लंबवत हो, यानी इस किरण पर ये किरण क्या है, लंब, यानी सीधा या इस पर लंब डाला गया है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर एक कोण बना रहे हैं। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, समकोण। यह कौन से कोण है, समकोण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दिया है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए उसी प्रकार हम यहाँ एक सीधी लाइन खींच देते हैं। अब 120 देखते हैं कहाँ है। तो 120 देखिए यहाँ पे हैं 120, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डॉट देके यहाँ पे ऐसे हम मिला देंगे, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 120 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री, ठीक है। कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री। देखिए इसका परिभाषा है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच हो, 90 से 180 के बीच हो, उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है। जिस कोण की माप 90 से 180 डिग्री के बीच होते हैं, 120 डिग्री है तो ये अधिक कोण है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है 135 डिग्री। 135 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक सीधी रेखा यहाँ पे हम खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 135 कहाँ है। तो देखिए 130 और 140 के बीच में 135, ठीक है। तो 135 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम डॉट ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और इसको मिला देंगे, इसको यहाँ पे हम मिला देंगे, ठीक है। तो यह कितने डिग्री का कोण बन गया, 135। तो यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 135 डिग्री, ठीक है। तो यह कौन सी कोण है, यह अधिक कोण है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे अधिक कोण, क्योंकि यह 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री के बीच में है। 90 और 180 डिग्री के बीच में है 135। तो 135 और ये 120, ये दोनों सवाल जो है यह अधिक कोण है, ठीक है। चलिए 4 तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। 5 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल में दिया है कि घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती हैं, 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती हैं, इसका अंश माप कितना है। यह सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण और घूम जाएगी, दी गई घड़ी में कोण बनाकर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं अच्छा से। देखिए यहाँ पे दिया है कि घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती हैं। तो 15 मिनट में कितनी घूर्णन करेगी, तो इसको हम समझते हैं। देखिए 5, 10, 15 मिनट में घूर्णन करते हैं। तो 15 मिनट में
एक बार इसको करेंगे, फिर 5 10 15 दो बार में, 5 10 15 तीन बार में, और ये 5 10 15 यानी पूरा चक्कर ये घड़ी 15 मिनट वाली जो है यह 4 चक्कर लगाती है। ठीक है, तो घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है? तो 4 बार घूर्णन करती है। ठीक है, इसका अंश माप कितना है? इसका अंश माप कितना है? तो देखिए ये जो घड़ी है ये 12 जो यहाँ पे ठीक राइट 12 है। यदि यहाँ से ये 15 मिनट के यदि ये घूर्णन करती हैं तो 15 मिनट ये 3 पर आएगा। ठीक है, और ये 12 है। ठीक है, ये जो 5 10 15 ये 15 मिनट का घूर्णन करती हैं। ठीक है, ये 4 बार घूर्णन करती हैं। 15 चौका 60, 4 बार में, पूरे 12 तक 4 बार में। इसका अंश माप कितना है? अंश माप पूछ रहा है। यदि 15 मिनट में घूर्णन करती हैं तो अंश माप कितना है? देखिए 12 से लेके 3 तक 15 बार में, 5 10 15, तो यह क्या बन गया? समकोण। तो समकोण कितने डिग्री का होते हैं? 90 डिग्री का होते हैं। समकोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये यदि 4 बार चलता है तो 9 चौका 36, 360 डिग्री का कोण पूरा बनाते हैं। 360 डिग्री का पूरा यह कोण बनाता है। ठीक है, 9 चौका 36। जैसे यह 3 पे आया तो 90 डिग्री, फिर 4 5 6, फिर इस पे आया तो 90 डिग्री। ऐसे करते करते यह 4 चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इसका अंश माप कितना है? तो इसका अंश माप हमें ज्ञात करना है। फिर दिया है कि यह सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण और घूम जाएगी, दी गई घड़ी में कोण बनाकर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसका हम सवाल बनाए हैं कि घड़ी में सुई द्वारा एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि घड़ी का सुई जो एक चक्कर पूरा करता है तो वह कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो पूछ रहा है सवाल में कि 15 मिनट घूर्णन करने में कितने अंश माप का कोण बनेगा। तो 15 मिनट का घूर्णन करने में पूरा जो है वह पहले 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री के 1/4 भाग, 15 मिनट जो घूर्णन करता है वह 1/4 भाग का करता है। ठीक है, यहाँ पे हम समझाएं पहले कि 5 10 15, ठीक है, यदि 3 तक यह आता है तो 1/4 भाग का करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 360 का 1/4 भाग लिखे। यदि इसको हम कटाएंगे तो 4 9 36, 90 बार में काटते हैं, यानी 15 मिनट का जो अंश माप होगा वह कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर आगे दिया है तथा मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना दी। और मिनट वाली भी जो सुई है वह 60 मिनट में, यानी यहाँ से यदि चलेगा तो 1 से लेकर फिर 12 तक पूर्ण घूर्णन लगाएगा तो यह कितना होगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? तो 360/60, 360 में यदि 60 से भाग देंगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 10 मिनट में कितने बनेगा? तो 10 मिनट में बना कोण बराबर 10 × 6 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट का 90 डिग्री और 10 मिनट का 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको हम कैसे कोण द्वारा बनाएंगे, इसको हम बनाकर यहाँ पे समझ लेते हैं। 90 डिग्री का, तो जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं और 90 डिग्री का यदि हमको कोण बनाना है तो 90 कहाँ है? 90 यहाँ पर है। ठीक है, इसको हम ऐसे मिला देंगे तो यह क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण। तो इसको हम क्या कहते हैं? समकोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो और कोण बनाने वाली जो किरणें हैं वह एक दूसरे पर लंबवत हो। कोण बनाने वाली किरणें इस पर जो एक दूसरे पर लंबवत हो और लंबवत होकर कोण बना रही, तो उसको क्या कहते हैं? समकोण। तो AOB कोण AOB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 10 मिनट में बना कोण, तो 10 मिनट में बना कोण कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कोण यहाँ पर हम बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 60 डिग्री की एक सीधी लाइन यहाँ पे हम खींच देते हैं और 60 डिग्री कहाँ है? 60 डिग्री यहाँ पर है, तो इसको हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण बन गया। तो कोण AOB बराबर 60 डिग्री, AOB बराबर 60 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री के बीच है तो यह न्यून कोण होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यून कोण। ठीक है, तो यह समझ में आ गया। ठीक है, 5 नंबर तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया यहाँ तक।